नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो मनुष्य वर्तमान समय की कदर नहीं करता है ना, समय उसकी कदर नहीं करता है। और तब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई। समय निरंतर गतिशील है साथियों, परिवर्तनशील है साथियों। समय हर क्षण आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। ये आज है, कल नहीं, अभी है फिर नहीं। समय बहुत मूल्यवान है, बहुत उसका कोई मोल ही नहीं है साथियों। हमारे पूरे जीवन भर की कमाई समय के एक क्षण को नहीं खरीद पाएगी। समय का दुरुपयोग मत करो। जब समय है आज आपके पास तो परमात्मा का भजन करो। ये विलासिता आपको जीवन भर दुख देगी। हरि भजो, बिना हरि भजे भला नहीं होगा साथियों। जो भी समय मिलता है, जितना भी समय मिलता है, नाम का जाप करो, नाम का सुमिरन करो, नाम का भजन करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 25 सितंबर 2023 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की 10वीं, विक्रम संवत 2080 आश्विन मास की 9 परविष्टि, सक्षम 1945 आश्विन 3, तदनुसार सोमवार 25 सितंबर 2023। शुद्धगण तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 7:55, अगली तिथि एकादशी होगी। शुद्धकालीन योग अतिगंध योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 3:23, अगला योग शुक्रमा होगा। शुद्धकालीन कर्ण गर्ग करण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:55, अगला कर्ण वणिज होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 11:55, अगला नक्षत्र श्रवण होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव, सूर्यदेव और सोम अपने नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव मकर राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर आऊं उससे पहले आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन कन्या लगन। कन्या राशि में सूर्यदेव और मंगलदेव, मकर राशि में चंद्रदेव, सिंह राशि में बुधदेव, मेष राशि में बृहस्पति देव और राहुदेव, कर्क राशि में शुक्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव और तुला राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार 25 सितंबर 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। मित्रों, साथियों, संपूर्ण गणनाओं में ध्यान में रखकर कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह राशिफल आपके लिए है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। अवधि 48 मिनट है। और यह 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। चौगड़िया की बात करते हैं और चौगड़िया में भी शुभ कार्य संपन्न होते हैं भाई। तो शुभ का चौगड़िया सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:42। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:14 से लेकर शाम 4:44। अमृत का चौगड़िया शाम 4:44 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी, दबाव कभी नहीं रहे। उत्तर दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व अपने इष्ट देवता को कुमकुम और केसर का तिलक चरणों में लगाए और अपने भाल पर केसर का तिलक लगाकर यात्रा में निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, समय साधन काल में बहुत परिवर्तन आया है और आज अत्याधुनिक साधन है यात्राओं के। इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें, ये बंधन आपके ऊपर नहीं है। हाँ, यात्रा के लिए आज के दिन जब आप घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 25 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा है। शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 सितंबर आपका जन्मदिन
या फिर शादी की सालगिरह, तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपदान सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले भारतीय नस्ल की देसी गाय का शुद्ध दूध, देसी गाय का दूध, कच्चा दूध लेके आए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध दिया अर्पित करें। पात्र से थोड़ा दूध बचाकर दाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली से दूध का तिलक सर्वप्रथम अपने नाभि और कंठ पे करें, उसके बाद भाल पे करिएगा। ये बहुत सुंदर उपाय है भाई, इसको कर लीजिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और आज के दिन हर सोमवार को पूजा के बाद श्रद्धानुसार दूध किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री या 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को श्रद्धानुसार दूध का दान देना अति उत्तम उपाय रहेगा। फिर चाहे वो कामकाज हो, कारोबार हो, नौकरी हो, समाज हो, परिवार हो, आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। पूजा के बाद गरीब विधवा स्त्री या किसी कंजक को दूध का दान देने से, कंजक यानी 9 वर्ष की कम आयु की कन्या, न मना रहे। मित्रों साथियों, अब मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मैं मेष राशि पे आ रहा हूँ। 10वें भाव यानी कर्म स्थान में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव का संचरण सूर्यदेव और शम अपने नक्षत्र में है। ग्रहगोचर लाभ, सफलता, खुशी, आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। खेद, उदासी, विघ्न, बाधाएं, परेशानियों, इन कष्टों से छुटकारा मिलेगा। वातावरण में एक उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, साहस और उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक लाभ से मानसिक प्रसन्नता बढ़ेगी। फिर कैरियर हो, कारोबार हो, नौकरी को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी होगी, आशानुकूल लाभ भी प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि से जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। मनोनुकूल कैरियर और कारोबार साथियों से संबंध भी बनेगा और आगे बढ़ने का मौका। युवा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से उत्तम रहेगा। क्या करें? उच्च अधिकारी से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पास 70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 के बीच में हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। चमेली का तेल और सिंदूर घोलकर आज हनुमान जी का अभिषेक करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। नवम भाव में चंद्रदेव, और नवम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और सोम अपने नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर इस बात का संकेत है, कामकाज, कारोबार, नौकरी में मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। परिश्रम से फल प्राप्त होगा, मेहनत से फल प्राप्त होगा, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी। लेकिन मेहनत और परिश्रम का फल लाभदायक रहेगा। घरेलू जरूरतों की पूर्ति होगी। पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। हाँ, दूसरों की बातों में आने से बचना होगा। प्रत्येक कार्य में सोच विचार कर और धैर्य और संयम से काम किया तो सफलता दामन चूमेगी। आज पिता पक्ष बहुत मजबूत है। पिता का साथ मिलेगा, पिता से प्यार मिलेगा, पिता से पैसा भी मिलेगा। आप युवा और किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं, सब समय आपका अच्छा है। कोई पुराना उधार कर्जा चुकाने में सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में नाम से विघ्न परेशान से युवाओं को मुक्ति मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर मिलेगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? स्वजनों की हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमान। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धा अनुसार दही लीजिए, और दही में थोड़ा सा केसर डालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से कष्ट का संकेत नजर आ रहा है। कष्ट का कारण है आपका अग्रेशन, अकारण क्रोध, जल्दबाजी में निर्णय और अपनों पर विश्वास नहीं करना। बहुत जरूरी है अपने रिश्तों की कदर करें, कार्यों में अपनों को साथ लेके चले और जितना हो सके समझौतावादी नीति अपनाएं, वरना आज परेशानी हुई और कोई व्यक्तिगत समस्या भी मन को व्यतीत करेगी। स्वास्थ्य भी ढीला रह सकता है। अपनों से व्यवहार करते से, अपनों से संवाद करते से शालीनता का परिचय है। और कार्य क्षेत्र में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना होगा। कहीं से कोई विशेष आश्वासन आपको मिलेगा नहीं। जो कुछ करना आपको करना है। आप चाहते हैं जीवन में खुशियां रहे आज के दिन, तो व्यर्थ के तर्क और विवादों से दूर रहना बहुत। परिवार के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आई, सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। समय अनुकूल नहीं भाई, सावधानी अपेक्षित है। डरा नहीं ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? घर के बुजुर्गों की सलाह पर काम करेंगे तो कष्ट कम आएगा। क्या ना करें? आज पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करें और
शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर गणपति जी का अभिषेक कर दीजिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि पे आऊं उससे पहले एक सुंदर आप आज का उपाय। बहुत से लोगों ने कहा सर दाम्पत्य जीवन में शकून कैसे रहे, एक दूसरे का सम्मान करना ये अद्भुत उपाय है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना ये अद्भुत उपाय है। दाम्पत्य जीवन तराजू का पलड़ा है भाई, संतुलित रहना बहुत जरूरी। एक हाथ से ताली नहीं बनती दाम्पत्य, दोनों हाथ से ताली, दोनों को कहीं न कहीं प्यार और मोहब्बत और समझौते से काम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कोई उपाय बताऊं तो सोमवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व यह अद्भुत मंत्र है, ओम शिपिविष्टाय नमः। ये चंद्रदेव का मंत्र है, ओम शिपिविष्टाय नमः। इस मंत्र का 3 माला जाप करें और जाप पूर्ण होने के बाद श्रद्धानुसार कच्चा दूध 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दे दीजिए। 2 कन्या, 3 कन्या, 5 कन्या, 7, जैसा आपका क्षमता है। और ये उपाय आप लगातार 40 सोमवार करके देखिएगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। नमन नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव है। सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और अपने नक्षत्रों में संचरण ग्रह की शुभ दृष्टि अनुकूल फलों में समर्थता है आज, तो नक्षत्र गणना बड़ी शुभ है और अनुकूल फल प्राप्त होंगे, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे परिवार, चाहे समाज। घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य समय दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता और जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साझेदारी के कारण विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा हो चाहे कैरियर, आज का दिन बड़ा शुभ है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम होंगे, मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। क्या करें? अधिकारी वर्ग के साथ मिलकर चले, क्या ना करें, किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। और आज श्रद्धा और पंचपदार्थ पूजन करने के उपरांत 108 अखंडित चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। मनोकामना पूर्ण करने का अवसर होगा। राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कार्य संपन्न होंगे। आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा और शनि संबंधों में मधुरता आएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मनोनुकूल सफलता पाने, सपनों को साकार करने के लिए आज उत्तम अवसर है। परिवार साथ खड़ा होगा। शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति से कामकाज, कारोबार और धन की राह आसान होगी। क्या करें? नई जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करिएगा। क्या ना करें? दूसरों के कार्यों में रुकावट न डालें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रम में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गंगा जल ले लीजिए। गंगा जल में थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए और नारायण का जल से अभिषेक करिएगा। स्वच्छ जल से पुनः स्नान कराने के बाद श्रद्धापूर्वक नारायण का पूजन करिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने नक्षत्रों में संचरण कराए। गोचर इस बात का संकेत दे रहे कि मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ मन प्रसन्नचित रहेगा। संतान सुख अच्छा रहेगा। रचनात्मक सोच बढ़ेगी। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। बुद्धि काम करेगी और बुद्धि की जो क्षमता की वजह, आप बौद्धिक क्षमता की वजह से रुके हुए आपके सारे काम बनेंगे। आज मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में उत्तम अवसर के, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। परिस्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। संतान संबंधी समस्या से पीछा छूटेगा और कारोबारी और धार्मिक यात्रा भी सफल रहेगी। यदि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मामले में कोई परेशानी है तो आज उस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। युवाओं को कैरियर संबंधी अच्छे काम हाथ में आएंगे और धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें। क्या ना करें? शेयर मार्केट में धन ना लगाएं। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। कन्या राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी से गणेश जी का अभिषेक कर लीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और चंद्रदेव शम अपने नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा और अपनों का सहयोग नहीं मिलने के कारण कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी और परिवार में कलह की प्रबल संभावना और धन का अपव्यय होगा। यात्रा से कष्ट और हानि है और पारिवारिक कलह से मन में निराशा उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य प्रभाव, इससे बचना बहुत जरूरी। कुछ भी करे, परिवार में कलह नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। अपनों की बात मानना बहुत जरूरी और बात नहीं मानेंगे तो नुकसान हो जाएगा। कैरियर में, शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां हैं, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीय बना कर रखें। क्या ना करें? साथियों से मतभेद ना करें।
शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का शहद से अभिषेक कर लीजिएगा। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनात् मृत्यु ममक्षे महामृत, इस मंत्र का जाप करते शहद से अभिषेक करिए। शिवलिंग पर शहद अर्पित करिएगा। श्रद्धा अनुसार कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शिव अपने नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल। आर्थिक परिस्थिति सुधार होगा। विचार महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। पारिवारिक स्थिति उत्तम रहेगी। स्वजनों का सहयोग और धन लाभ भी मिलेगा। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप खिलाड़ी हैं, आपके यश में वृद्धि होगी। सरकार से लाभ मिलेगा। शिक्षा में प्रोत्साहन मिलेगा। कैरियर में पूर्ण सफलता और अच्छे अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? अपनों के साथ थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना उत्तम उपाय है आपके लिए। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने नक्षत्र, चंद्रदेव अपने श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। समय इस बात का संकेत रहेगी धन की प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आर्थिक पक्ष में सुधर आएगा और वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। परिवार और कुटुंब में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अपनी उच्च आकांक्षाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना बेहतर होगा। व्यवसाय में रदोबल नहीं करें। आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले और पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान दे तो और अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो डेडिकेशन है, आपकी सफलता में 4 चांद लगेगा और रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे युवाओं को। क्या करें? कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक आज तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की बात करूं उससे पहले आज का उपाय। मित्रों साथियों, यदि मेहनत परिश्रम संघर्ष के बावजूद भी मानसिक वेदना से पीछा नहीं, मन हमेशा बेचैन रहता हो, कोशिश के बावजूद भी मन में शांति नहीं रहती हो, तो ये उपाय सोमवार के दिन करना है। उगते सूर्य को जल देने के बाद कच्चा सूत का धागा लीजिए। उसमें 7 तंतु होने चाहिए धागे में। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, जो भी मंत्र आपको अच्छा, जो आपका इष्ट है, उस मंत्र का जाप करते पीपल के वृक्ष के चारों ओर सूती 7 तंत का धागा लपेट लीजिए 21 बार और ये 40 सोमवार कर दीजिएगा। विघ्न परेशानियां से कष्ट मिटेगा और सफलता में 4 चांद लग जाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव शम अपने नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। मनोबल मजबूत होगा। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति, आत्मबल बढ़ेगा। रोजगार के नए साधनों, आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। व्यवसाय क्षेत्र में भाग्य उदय होगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। परिश्रम का उचित फल मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा। पुराने मित्रों से मिलन संभव है और यात्रा भी सफल रहेगी। लॉ में, आर्ट में, मेडिकल में, इस क्षेत्र में यदि आप काम करते हो और आप युवा या अध्ययन करते हैं तो अच्छी सफलता है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। क्या ना करें? कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके में 80% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक आप आज शनिदेव का तेलाभिषेक कर दीजिएगा। सूर्य उदय से पहले जब भी आपको मौका मिले, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव है और 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव और शम अपने नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। वाद विवाद, तर्क, ये आपके लिए आज मुसीबत का कारण बनेगा क्योंकि सितारों की चाल प्रतिकूल। तर्क और वितर्क से दूर रहना बहुत जरूरी। वाद विवादों में ना पड़े। खर्चों पर अंकुश रखकर पारिवारिक रिश्तों की कदर करें। सरकारी मामलों में इंटरफेयर नहीं करें। उच्च अधिकारियों के साथ रिश्ते बनाकर रखें, अन्यथा मोटा नुकसान है। कार्यस्थल में कर्मचारियों को सहयोग नहीं मिल पाएगा और यात्रा में भी कष्ट है। लापरवाही नहीं करें। कोई मित्र आपको बरगला सकता है। किसी के झांसे में आ गए तो धन हानि का संकेत है। हर काम को कानून के दायरे में क्या करें और जीवन साथी रिश्तों में पवित्रता रखें। टकराव जीवन साथी के साथ नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि नुकसान है। क्या करें? कार्यक्षेत्र पर पूर्ण नजर गए, परिवार के साथ रहें, परिवार की सुने। क्या ना करें? जीवन साथी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार सरसों का तेल आज भगवान शनिदेव का अभिषेक करने से आपकी सारी विघ्न, सारी परेशानियां, सारी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। जब भी आपको मौका मिले शनिदेव के श्री चरणों में तेल जरूर अर्पित करें। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव
सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करें, श्रवण नक्षत्र में। समय शुभ और उत्तम है, मनोबल ऊंचा रहेगा, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, कार्य शीघ्रता से संपन्न होंगे, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, पारिवारिक जीवन खुश रहेगा, मनोरंजन के क्षण प्राप्त होंगे, शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी, परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं सफल रहेगी, लक्ष्य की प्राप्ति में सदैव, कैरियर में, कामकाज में, कारोबार में, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेगी। क्या करें? कार्य संपन्न करते समय नीति नियम सिद्धांतों का पालन जरूर करें। क्या ना करें? अपनों की इच्छा का अनादर ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन है मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।